हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी को राधे राधे, जय मां रहना वाली। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अनुपात, समानुपात और घातांकवर्णी, प्रत्येक वीडियो में हम 2 चैप्टर शामिल कर रहे हैं और हर चैप्टर से 5 क्वेश्चन लिए जाते हैं, यानी हर वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं। कई सारे वीडियो मैंने अनुपात, समानुपात और घातांकवर्णी से संबंधित यूट्यूब पर डाल दिए हैं। यदि आप सारे वीडियो कंप्लीट करते हैं तो यकीन मानिए 90% आपका ये चैप्टर एग्जाम के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा, जो आप 12th लेवल तक का देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें वही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए बने रहिए मेरे साथ, स्टार्टिंग करते हैं। राधे राधे। पहला क्वेश्चन हमारा अनुपात समानुपात से है, क्योंकि पहले 5 क्वेश्चन अनुपात समानुपात से रहेंगे और बाकी के 5 क्वेश्चन घातांकवर्णी से रहने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा मुस्कुराइए। स्टार्ट करते हैं। यदि ए की आय बी की आय का 4/3 है। जय मां रहना वाली, जय गुरुदेव। पहले किसके बारे में बोला? ए के बारे में। जिसके बारे में पहले बोले उसे ऊपर लिखते हैं और उस दूसरे को नीचे लिखते हैं। ए की आय बी की आय से, कंपैरिजन किससे हो रहा है? बी से। ए की आय बी की आय का कितना है? 4/3। कितना है? 4/3 है। सी की आय, अगली बात बोली उसने, सी की आय बी की आय का, सी की आय बी की आय का कितना है? 3/2 है। यहां तक आप समझ गए होंगे। सवाल में जो बोला है वो हमने लिख दिया है। तब ए और सी का आय का अनुपात क्या है? देखिएगा, क्या हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? ए अनुपात बी बराबर लिख सकते हैं 4:3। यस या नो? और हमें अब चाहिए क्या? ए के बाद जब बी पे समाप्त हो रहा है तो बी से स्टार्टिंग होना चाहिए, यानी हमें चाहिए बी अनुपात सी। और बी की वैल्यू आपको दिख रही है कितनी है? 2 है। और सी की वैल्यू कितनी है? 3 है। ये बात समझ गए? अगर आप ए की फॉर्मेट में नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ए बी, बी पे समाप्त हो तो बी से शुरू हो, सी से समाप्त हो तो सी पे शुरू हो, तभी ये ट्रिक काम करेगी, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है। चलिए, अब हमें अनुपात निकालना है। यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी। पहले स्टेट गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8। क्रॉस गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। फिर स्टेट गुणा करेंगे, 3 और 3 का गुणा 9। अब पूछना क्या चाह रहा है वो हमें सवाल में? ए और सी का अनुपात क्या है, यानी वो पूछना चाह रहा है ए और सी। ए की वैल्यू 8 है और सी की वैल्यू 9 है। यही सवाल का राइट आंसर है, 8:9। सवाल में कोई दम था? कोई भी दम नहीं था। यही एग्जाम में आया हुआ सवाल है। मैं आपको केवल यही समझाना चाह रहा हूं कि पेपर ज़्यादा टफ नहीं होता है। बस आपको 20-22 चैप्टर जो भी गणित में, अर्थमेटिक में इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनका बेसिक जरूर मालूम होना चाहिए। 80% आपका पेपर आराम से गणित का बन जाएगा, इसलिए गणित से डरना नहीं है। ठीक है, चलिएगा। और हाँ, जो विद्यार्थी CGL CHSL की तैयारी करते हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन से CGL नहीं निकलेगा। ये केवल 10th से 12th लेवल तक जो वनडे एग्जाम रहता है आपका, जैसे यूपी पुलिस हो गया, MP पुलिस हो गया, SSC GD हो गया, रेलवे पुलिस हो गया और आपका RPF हो गया, उनके लिए सफिशिएंट डाटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, 15,000 रुपये को P, Q और R के बीच विभाजित किया गया है। P और Q का हिस्सा उसने दे रखा है। P और Q का हिस्सा, P और Q का हिस्सा है 2:1 और Q और R का हिस्सा है, Q और R का हिस्सा है 4:3। यानी Q पे समाप्त हुआ, Q से शुरू हुआ, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो गया। वो एग्जामिनर इसको घुमा के भी बोल सकता था R अनुपात Q, तो आपको चेंज करना है। ठीक है, कि अनुपात में तो Q को कितनी राशि मिलेगी। तो यहां से हम रेशियो निकाल लेते हैं। P अनुपात Q अनुपात R बराबर, सीधे गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। क्रॉस गुणा करेंगे 4 और सीधे गुणा करेंगे कितना? 3। पहले सीधे गुणा करते हैं, फिर क्रॉस करते हैं, फिर सीधे करते हैं। ये बात क्लियर हो गई? चलिए, अब हमारे पास P, Q, R की वैल्यू आ गई है। रुपए कितने हैं? 15,000। तीनों का 15,000 रुपये में वितरित होना है, मतलब 15,000 रुपये तीनों को वितरित होने हैं। तो तीनों का टोटल 8 और 4 12 और 3 15। तीनों के सम का भाग दे दीजिए और जिसके बारे में पूछा उसका मल्टीप्लाई कर दो। किसका मल्टीप्लाई करना है? Q का। Q यानी 4 का मल्टीप्लाई करना है। 5 से 10, यानी इसकी जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलने वाली है 4,000। यही सवाल का राइट आंसर है। सवाल में कुछ भी नहीं है, कोई भी सवाल में दम नहीं है। उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 675 रुपये को 4 पुरुष 5 महिलाओं और 6 लड़कों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के के हिस्से का अनुपात। देखिए,
रुपए कितने 675। किस में बांटने हैं? 4 पुरुष हैं, 4 मेल हैं, मतलब 4 मेल हैं, 5 आपके फीमेल हैं या वुमेन बोल सकते हैं, और 6 आपके लड़के हैं, 6 बॉयज हैं। अब देखिएगा, विभाजित किया जाता है 675 रुपए को, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के के हिस्से का अनुपात, एक एक का उसने रेशियो दे रखा है, एक का रेशियो दे रखा है 9, 8 और आपका 4। जो 9 रेशियो है वो आपका आदमी का है, 8 रेशियो है वो महिलाओं का है, और 4 रेशियो है वो आपके लड़कों का है। लेकिन जो आपको रेशियो दे रखे हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये किसके दे रखे हैं? एक एक व्यक्ति के, एक एक व्यक्ति के, जिसमें महिला भी है और पुरुष भी है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, एक एक का दे रखा है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाऊंगा, वो समझिएगा। मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति कोई भी हो, ये पुरुष है, एक पुरुष 9 रुपए कमाता है, तो 4 पुरुष कितना कमाएंगे? आप आराम से बता सकते हो। एक पुरुष 9 रुपए कमाता है तो 4 कमाएंगे 36, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक महिला 8 रुपए कमाती है, क्योंकि जो 9, 8, 4 है ये एक पुरुष, एक महिला, एक लड़की का रेशियो है। अगर एक महिला 8 रुपए कमाती है तो 5 महिलाएं कितनी कमाएंगी? आप कहोगे 40 रुपए। एक लड़का अगर 4 रुपए कमाता है तो 6 लड़के कितने कमाएंगे? आप कहोगे 24 रुपए। यानी जो हमारी वैल्यू आई है वो हमने इसकी वैल्यू निकाल दी है मल्टीप्लाई करके। बात समझ में आ गई? क्योंकि हमारे पास रेशियो दे रखा है एक पुरुष का, एक महिला का और एक लड़के का, लेकिन हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू बनी है वो 36 4 आदमियों की वैल्यू है, 40 5 महिलाओं की वैल्यू है और 24 6 लड़कों की वैल्यू है। इनको आप सम टोटल कर लीजिए, टोटल करेंगे तो इनकी जो वैल्यू आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 100। अब देखिए 675 को बांटना था, 675 को बांटना था 4, 5 और 6 में, ये या नो? तो 675 को बांटना है और 675 4 और 5 और 6 में बांटना है। 4, 5, 6 का सम कितना है? आप कहोगे साहब 100 है, क्योंकि 675 में 100 का भाग देंगे, क्योंकि 675 को 4 पुरुष, 5 महिलाओं और 6 लड़कों में बांटना है और उनकी वैल्यू हमारी जोड़ने पर आ रही है 100। ठीक है साहब। अब पूछ किसका रहा है? एक लड़के का हिस्सा क्या है? अब आप जानते हो कि एक लड़के का हिस्सा तो 4 के रेशियो में है, तो 4 का मल्टीप्लाई। यहां पूछ सकता था कि 2 लड़कों का हिस्सा क्या है, तो 4 दूनी 8 का मल्टीप्लाई हो जाता। 3 का पूछता तो 3 चौक 12, 4 का पूछता तो 16, 5 का पूछता तो 20 और 6 का पूछता तो आपका 24 का मल्टीप्लाई हो जाता। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब कैलकुलेशन कर देते हैं। 4 से 25 बार 25 625 यानी 27 बार। इस सवाल का जो राइट आंसर है वो आपका है 27। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बैग में लाल, हरे और गुलाबी टोकन है। लाल और हरे टोकन का अनुपात 5:11 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 7:15 था। बहुत से विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि सब एक जैसे सवाल तो लग ही रहे हैं। देखिए मेन सवाल में रहता है आपका ABC की वैल्यू निकालने का, यही ज़्यादा पूछा जाता है। 80% लगभग यही रहता है इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से। मेरी बात समझ रहे हैं? केवल देने के तरीके रहते हैं। कभी हरा, लाल, बैंगनी बोल देता है, कभी पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या बोल देता है, कभी ABC बोल देता है, कभी PQR में बोल देता है। तो कहने का मतलब है ज़्यादातर आपके यही सवाल मिलते हैं, या फिर आपके सिक्के वाले मिलते हैं, जिसका शायद 5वां या 6वां वीडियो होगा, आप एक बार देख लेना क्लास जो मैंने तैयार की है। एक बैग में लाल, हरे और गुलाबी टोकन हैं। कौन कौन से टोकन हैं? लाल हैं और हरे हैं और गुलाबी हैं। टोकन है, ठीक है। लाल और हरे टोकन का अनुपात, लाल का और हरे के जो सवाल में दे रखा है वो लिख रहे हैं। लाल और हरे टोकन का अनुपात है 5:11, जबकि गुलाबी और लाल का जो अनुपात है वो है 7:15। क्या है? 7:15। अब आप एक बात समझिए, यहां से उसने पूछा है हरे और गुलाबी का, ठीक है। एक बात बताइए आप, हमें ये सवाल में दे रखा है, इसमें ऐसा कौन सी बात है जो डबल रिपीट हो रही है? आपने देखा कि लाल जो है डबल रिपीट हो रहा है, और जो डबल रिपीट होता है वो हम आपको ABC में कई बार समझा चुके हैं। एक बार और देख लें।
जो डबल रिपीट होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों वो बी पे समाप्त होता है और बी से शुरू होता है, यानी जो रिपीट डबल होता है जिसमें डबल रिपीट क्या है बी है, तो बी पे ही समाप्त हुआ, बी से ही शुरू हुआ। इस फॉर्मेट में हमें इसको बनाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस फॉर्मेट में हम इसको बना देते हैं, उल्टा कर देते हैं इसको, हरे का अनुपात कर देते हैं लाल के साथ। जब उल्टा किया है तो ये भी वैल्यू आपकी उल्टी हो जाएगी। अब देखिए हमने लाल को बाद में क्यों लिखा है, जब जो वैल्यू डबल है उसी से समाप्त होता है, उसी से स्टार्ट होता है। लाल क्या है, डबल वैल्यू है, लाल पे समाप्त हुआ और हमारा स्टार्ट भी लाल से ही होगा। ये हमने आपको ए बी इस फॉर्मेट में बता दिया है। ए बी, बी पे समाप्त हुआ है, बी से ही शुरू। जो डबल होता है ना वो समाप्ति भी होगा, उसी से स्टार्ट होगा, इस बात का याद रखना। हो सकता है कभी ऐसा भी बोल दे ए अनुपात सी और सी अनुपात बी। इसमें डबल क्या है सी, तो सी पे ही समाप्त होगा, सी से ही शुरू होगा। जो डबल रिपीट होता है उसको इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है, बाद में जो समाप्त होता है उसके बाद स्टार्टिंग उसी को करनी पड़ती है जो डबल रिपीट होता है। ठीक है साहब, चलिएगा। तो लाल के साथ क्या आ जाएगा, गुलाबी, और उल्टा रेशियो हो जाएगा 15:7। बस सवाल हमारा ये सवाल में दिया था और ये सवाल में हमने क्या किया, बना दिया। जब हमारा फॉर्मेट एक साथ एक जैसा हो गया तो सवाल हमारा क्या हो गया, आसान हो गया। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से जो वैल्यू आएगी किसकी आएगी, हरे की आएगी, लाल की आएगी और आपकी गुलाबी की आएगी। चलिए पहले गुणा होगा सीधे सीधे, 15 और 11 का गुणा होगा 165, क्रॉस गुणा होगा 15 और 5 का 75, और 7 और 5 का गुणा होगा आपका 35। तो 165:75:35 आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब कहना चाह रहा है कि हरे और गुलाबी का, तो हरे की वैल्यू है 165 और गुलाबी की वैल्यू है आपकी 35। देखिएगा, हरे की वैल्यू है आपकी 165 और गुलाबी की वैल्यू है 35। अब इनको कैलकुलेशन करना है क्योंकि हमें सवाल में यही पूछा है, हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात क्या होगा। कैलकुलेशन करेंगे तो 5 से ही हमारा जाएगा 33 बार और 5 से ही जाएगा 7 बार। 33:7 हमारे पास ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, यही इस सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। केवल इसमें जो आपको ध्यान देना है, लाल और लाल रिपीट हो रहा है तो लाल पे ही समाप्त करना है, लाल से ही शुरू करते हैं। जो डबल रिपीट होता है उसी से समाप्त होना चाहिए और उसी से शुरू होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बार बार बता चुका हूं, ए बी और मैंने यहां लिख दिया सी और बी, यानी ये गलत है, एक जैसा नहीं लिख सकते। इसको हम कैसे लिखेंगे, ए अनुपात बी, ये गलत है। ए अनुपात बी और रिपीट डबल क्या है, इसमें बी है, तो बी से ही शुरू होना चाहिए, जिस पे समाप्त हो उसी से शुरू होना चाहिए, तभी जाके हम इनका गुणा कर सकते हैं, स्टेट क्रॉस स्टेट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक बॉक्स में 3:2:1 के अनुपात में 100 रुपये, 200 रुपये और 150 रुपये के टिकट हैं। अनुपात क्या है, 3:2:1। एक बॉक्स है, उसमें जो जितनी भी टिकट हों, लेकिन जब उनको आपस में काटोगे तो उनका जो रेशियो प्राप्त होगा 3:2:1 प्राप्त होगा। अब इसका मल्टीपल कुछ भी हो सकता है इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, हो सकता है 6 टिकट हो, ये 4 हो, ये 2 हो, लेकिन जब इनका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो यही निकलने वाला है। ये बात क्लियर हो गई। जब इनको आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 से 3 बार, ये 2 से 2 बार, ये 2 से 1 बार, मतलब किसी का भी मल्टीपल हो सकता है। लेकिन जो हमारी टिकट है वो किस रेशियो में है, 3:2:1 में। ठीक है, और 3 रेशियो वाले कितने हैं, 100 रुपये के। ये 100 रुपये का प्राइज है इनका, और 200 रुपये और 150 रुपये। देखिएगा, वो कहना चाह रहा है कि एक बॉक्स में 3:2:1 के अनुपात में 100 रुपये, 200 रुपये और 150 रुपये के टिकट हैं। यदि सभी बॉक्स में 1700 रुपये के टिकट हैं, टोटल जो बॉक्स में टिकट हैं उनकी जो मूल्य है वो 1700 रुपये है। अब 1700 रुपये है
तो 100 रुपए वाले 3 के रेशियो में टिकट है, 200 वाले 2 के रेशियो में टिकट है और 150 वाला 1 के रेशियो में टिकट है। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 300, 400 और आपका 150। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास प्राप्त हो रहा है 850। 850 यूनिट है ये, क्योंकि अनुपात में है वैल्यू। 850 क्या है हमारे पास, यूनिट है, यानी ये अनुपात में वैल्यू है। और 850 यूनिट जो वैल्यू दे रखी है, बॉक्स की कीमत कितनी है 1700 रुपये है। और 1700 रुपये में 850 का जब आप भाग दे दोगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है। बात समझ में आ रही है। 1700 रुपये के तो टिकट हैं, लेकिन जब हमने गुणा किया, क्योंकि हमें ये थोड़ी मालूम है कि 100 रुपये के 3 ही टिकट हैं, ये तो हमें मालूम नहीं है। जब 100 रुपये के 3 टिकट होते, 200 रुपये के 2 टिकट होते, 150 का 1 टिकट होता, तो यानी उसमें 850 के ही टिकट हैं, 850 के टिकट है। और 850 का ये तो यहाँ 1700 वैल्यू दे रखा है, यानी 850 का दुगना। तो यानी जो मल्टीपल होगा वो 2 का मल्टीपल हो जाएगा। आप देख सकते हैं, इस तरह से समझ लीजिए, इस तरह समझो। 850 यूनिट की जो वैल्यू है 1700 के बराबर है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म। कितने का, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6, इसकी वैल्यू आएगी 4 और इसकी वैल्यू आएगी 2। बात समझ में आ गई। क्यों, 850 यूनिट आ रहे हैं, 850 जो रुपए की यूनिट आ रहे हैं, और टिकट कितने का 1700 का, यानी 2 गुना। तो 2 गुना, जितना गुना है उसका मल्टीप्लाई कर दो। 100 वाले 6 टिकट हैं, 200 वाले 400 टिकट 4 टिकट हैं और 150 वाले 2 टिकट हैं। किसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो बॉक्स में 200 रुपए के कितने टिकट हैं, तो बॉक्स में 200 रुपए के 4 टिकट है। यही सवाल का राइट आंसर है। एक बार और डिटेल समझ लीजिए। जब 100 रुपए के 6 टिकट हैं, यानी 600 रुपए हो गए आपके। 200 रुपए के 4 टिकट हैं, यानी आपके 800 रुपए हो गए। 150 रुपए के 2 टिकट हैं, यानी आपके 300 रुपए हो गए। जब इनको जोड़ोगे तो आपके आ जाएंगे 1700 रुपये। यही सवाल में दे रखा है। मेरी बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिएगा, अब आपका शुरू होता है यहां से घातांक करणी। पहला क्वेश्चन है आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, 1 2 3 डॉट डॉट। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, 1 2 3, मतलब सीढ़ियों पर चढ़ना आरोही क्रम कहलाता है। अब सवाल आपका दे रखा है √3, ये करणी है, इसको हम 3√5 नहीं बोलेंगे, 3√5 इसको बोला जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है। ये होता है 3√5, ये 3√5 नहीं होता। इसकी करणी 3 है, 5 की करणी कितनी है 3, ये कहलाती है करणी। क्लियर। चलिए, लेकिन हमारे बोलने में आ जाता है पर वो सही नहीं रहता। 7 9, चलिए देखिएगा। अब कह रहा है आरोही क्रम में निम्नलिखित मात्राओं की तुलना कीजिए। चलिए, अब मैं आपको लिख देता हूं, याद रखिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना है। इसकी करणी कितनी है 2, तो आपको याद ध्यान देना है कि हमें लिखना है करणी। इसकी करणी कितनी है 2, इसकी 3 4 6 12। हमने सबका क्या किया, करणी को लिख लिया। करणी लिखने के बाद इन्हीं करणियों का हमें क्या लेना है, एलसीएम। जब 2 3 4 6 12 का एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम कितना प्राप्त होगा 12। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब भी कंडीशन रूढ़ वाली हो तो इनके करणी का एलसीएम लेते हैं, और मैं लिख भी दिया है जो करणी कितनी है इसकी 2 3 4 6 12, और करणी का हमने क्या लिया एलसीएम। अब हम यहाँ लिखते हैं संख्या लिख दें, या हम लिख देते हैं अंदर की संख्या। कौन सी संख्या, अंदर की संख्या। अंदर की संख्या जब हम लिखेंगे तो अंदर की संख्या कितनी है 3 5 7 9 और 11। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है साहब, क्योंकि मैं लिख भी दिया है अंदर की संख्या और करणी। करणी का लेते हैं एलसीएम, और अंदर की संख्या लिखी 3 5 7 9 11। अब आपको ये याद रखना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो करणी से एलसीएम लिया उसी का भाग दो। पहले वाले का भाग दिया, 2 का भाग 12 में दिया, कितने बार गया 6 बार। जितनी बार जाए उसको घात बना दो अंदर वाली संख्या के ऊपर।
3 का भाग दो 12 में कितने बार जाएगा? 4 बार। 4 का भाग दो 12 में कितने बार जाएगा? 3 बार। 6 का 2 बार, और 12 का दोगे तो 1 बार। बस अब कैलकुलेशन करना है। 3 तक का 9 तिया 27 तिया 21 तिया 243 तिया 729, 25 125 625, 343 और 81 और 11। आपकी जो संख्याएं प्राप्त हो गई वो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। 3 की पावर 6 हो गया आपका 729, 625, 343, 81 और आपकी 11 है। अब आपको कौन से क्रम में लिखना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। इसका मतलब है पहले हमें सबसे छोटा देखना है, और सबसे छोटा कौन है? 11। 11 का मतलब यहाँ आएगा हमारे पास कंडी इसकी 12 है, किसकी? 11 की कंडी 12 आएगा। फिर इससे बड़ा कौन है? इससे ग्रेटर देन कौन है? 81, इसकी वैल्यू आ जाएगी। 81 से बड़ा कौन है? 343, 343 की वैल्यू आ जाएगी। और इससे बड़ा कौन है? 625, 625 की वैल्यू आ जाएगी। और सबसे बड़ा कौन है? आपका 729 यानी √3 की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको ध्यान क्या देना है कि हमें सवाल को जल्दी से चेक करने के लिए हमें केवल इसको ध्यान देना है। 12 6 4 3, 12 6 4 3 2, 12 6 ये होगा नहीं, 12 6 4 3 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 3 है, ये भी नहीं होगा। 12 6 ये भी नहीं होगा। 12 6 4 3 2 ये इस सवाल का राइट आंसर है। देखिए 12 है, 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, 12 है, 6 है, 4 3 2। इस सवाल का जो चौथा ऑप्शन रहेगा वही सही आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल में देखिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो आपको समझना पड़ेगा। बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से मैंने आपको इसलिए समझाया है कि मैं चाहता हूं कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी समझ सके। आपको ऑनलाइन पढ़ते समय वही फीलिंग आनी चाहिए जो आपको ऑफलाइन में आती है। और मेरा उद्देश्य ये रहता है, क्योंकि देखिए आपको ये यूट्यूब पर ऑफलाइन की तरह से आपको अपलोड करके वीडियो दिया जा रहा है, लेकिन जो आपके मन में डाउट रहेगा वो आप कैसे क्लियर कर पाओगे। इसलिए जो आपके मन में प्रश्न उठ सकते हैं, इसलिए मैं बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से उनको भी क्लियर करके चलता हूं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और जिसको लग रहा है कि वीडियो बहुत स्लो चल रहा है, तो YouTube में इतनी सुविधा है, उसको 1.25 पे करिए, मजे आ जाएंगे। और ज़्यादा तेज करना है तो 1.5 पे समझ में आता नहीं है इतना, 1.25 की स्पीड काफ़ी सफिशियंट रहती है। तो जब भी आपको ये वीडियो देख रहे हैं तो 1.25 करके देखिएगा और अच्छा लगेगा। चलिए देखिएगा, 3 - 1/3, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9, 1 माइनस हो जाएगा तो 8/3, 24 में से 1 गया तो आपका 23/8, 23, 69 में से 1 गया तो आपका 68/23, 203 का 3 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 609, 609 में से 1 गया तो यानी 608/203। अब आप यहां देख रहे होंगे एक बात, अगर आपको समझ में आ रही हो, आठ से 8 कैंसल, 23 से 23 कैंसल, इसी प्रकार से 203 भी कैंसल हो रहा होगा। ये बात समझ गए? तो और ये 68 भी कैंसल हो रहा होगा। तो आपकी कैंची कैसे चल रही है? क्रॉस में। तो इधर फाइनली क्या बचा आपका लास्ट में? 608। इधर क्या बचा आपका? 3। यही इस सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिएगा, टू की पावर 2 आपको यहां दिख रहा होगा, x की पावर a बट्टे x की पावर b। अगर मैं नीचे की पावर को ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, x की पावर a माइनस b, x की पावर a माइनस b, a b ऊपर जाएगा तो a माइनस b, और पावर का पावर में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो a माइनस b का गुणा हो जाएगा a प्लस b के साथ। पहली बात क्लियर। दूसरा है आपका 3 का स्क्वायर और x की पावर b बट्टे x की पावर c, c ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर b माइनस c, और b माइनस c में पावर का पावर में हो जाएगा गुणा, यानी b प्लस c गुणा 6 की पावर -2,
ए ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा x की पावर c माइनस ए, और हमें पावर दे रखा है a प्लस सी, c माइनस ए प्लस सी। इसको मैं पलट के लिख सकता हूं क्योंकि c से ही शुरू हो रहा है, यहां c से शुरू हो रहा है। जैसे देखिए a से शुरू, b से, तो c वाला भी c से शुरू होना चाहिए। तो इसको हम पलट के लिख सकते हैं c प्लस ए। क्या लिख सकते हैं? c प्लस ए, और प्लस में कोई भी दिक्कत आती नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं आप। ठीक है साहब, चलिए अब आपको यहां नोटिस हो रहा होगा कि a माइनस बी, ए प्लस बी एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जब इस फॉर्मेट में हो तो हम इसको a माइनस बी, ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो यानी जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है साहब, चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया गुणा 3 की पावर 2, यह आपका बन गया बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, और ये आपका बन गया 6 की पावर माइनस 2 सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं इसका आधार x है, इसका भी आधार x है, इसका भी आधार x है, सभी मल्टीप्लाई में हैं। तो जब आधार एक जैसे होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जुड़ जाएगा, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जुड़ जाएगा। हमने ये सब जोड़ दिया क्योंकि x की पावर जब आधार एक जैसे हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। संख्याओं को एक तरफ लिख देते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 6 की पावर माइनस के 2। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप यहां देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस का, ए स्क्वायर माइनस का, बी स्क्वायर माइनस का, बी स्क्वायर प्लस का, सी स्क्वायर कैंसिल होने के बाद आपको प्राप्त हो रहा है x की पावर 0। जब घात एक जैसी हो और आधार अलग अलग हों तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है। 3 दूनी 6 और 6 पे पावर लग जाएगी 2। घातांकनी का नियम रहता है जब भी आधार अलग अलग हों लेकिन घातें एक जैसी हों तो आधार का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 दूनी 6 की पावर 2, और आप अलग अलग भी देखो तो 2 की पावर 2 होता है आपका 4, 3 की पावर 2 होता है 9, 9 4 का गुणा करेंगे 36, और 6 का स्क्वायर भी आएगा 36, और 6 की पावर माइनस 2 दे रखा है। और जब आधार एक जैसे होते हैं तो आप जानते हो कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी 6 की पावर 2 में माइनस के 2 ऐड कर दो तो क्या प्राप्त होगा? 0। x की पावर 0 गुणा 6 की पावर 0, किसी की भी घात 0 होती है उसका मान हो जाता 1, और आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलने वाला एक सवाल आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी सवाल है, एसएससी जीडी में पूछा गया था इसलिए लिया है। उद्देश्य यही है आपको समझाने का कि ज़्यादा बड़ा लेवल, हाई लेवल नहीं रहता है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है साहब, देखिएगा आपका सवाल दे रखा है माइनस के 2 सही 1/3 भाग 7/3 गुणा 2/7 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। पहले सवाल को सॉल्व कर दो, जो भी वैल्यू आए उसका उल्टा कर दो, खत्म सवाल। 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3 किसका? माइनस का, भाग 7/3 गुणा 2/7। बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले भाग वाली कंडीशन होगी तो भाग की जगह हम गुणा लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3/7 गुणा 2/7। 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 2/7, माइनस का 2/7। लेकिन पूछा क्या जा रहा है? उल्टा। जब उल्टा करेंगे तो इसकी वैल्यू प्राप्त होगी माइनस के 7/2। माइनस के 7/2 तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो 2/7 है। माइनस इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन माइनस के 7/2 हो रहा है। 3 दूनी 6 और 1 7/2 किसका? माइनस का। जब भिन्न के रूप में लिखोगे तो यही बन जाएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, यदि a का मान √11/4 है, a का मान √11/4 है तो सवाल में दे रखा है आपका 3 प्लस के 2a प्लस 3 माइनस के 2a का स्क्वायर। तो हमें
रूट ए का मान दे रखा है और पूछा है रूट 3 प्लस 2a प्लस रूट 3 माइनस 2a का होल स्क्वायर क्या होगा। अब देख सकते हैं आप, इसको हमने मान लिया a और इसको हमने मान लिया b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 प्लस 2a से रूट हट जाएगा a स्क्वायर, प्लस के b स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 2a रूट हट जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के, प्लस का साइन है तो प्लस के 2ab, तो a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस के 2a और b की वैल्यू कितनी है 3 माइनस के 2a। करंडी का नियम रहता है कि अगर दोनों पे रूट है, जैसे कि रूट 3 रूट 5 दोनों पे रूट है, तो मैं अंदर इनको आपस में मल्टीप्लाई करके एक ही रूट के अंदर लिख सकता हूं, वही मैंने किया है। क्लियर? चलिएगा, अब आप यहां नोटिस कर रहे होंगे कि एक में आपको यहां दिख रहा है, इसको मैं मान लूं x और इसको मैं मान लूं y, तो एक हो रहा है आपका, एक मिनट, इसको मैं 3 को मान लूं x और इसको मान लूं मैं y, तो आपको दिख रहा है कि x प्लस वाई फॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो एक बार x प्लस वाई लिखा है, x प्लस वाई, और ये भी होगा आपका x माइनस वाई, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले में। ठीक है साहब? चलिए, तो हमारा यहाँ दिख रहा है आपको 2a से 2a कैंसिल, 3 और 3 आ गया 6 प्लस के 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स का मतलब 3 का स्क्वायर 9, साइन किसका, माइनस का, y मतलब 2a का स्क्वायर क्या हो गया 4a स्क्वायर, इसको हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया। क्लियर हो गया सभी को? चलिएगा, बताता भी जा रहा हूं साथ के साथ आपको। अब आपको क्या करना है, 6 प्लस के 2, a का मान रखना है, a का मान रखना है, और a का मान है रूट 11 वाई 4 का स्क्वायर, जो सवाल में दे रखा है। a का मान है रूट 11/4 का स्क्वायर। अब हम सवाल को यहां कर देते हैं, देखिएगा 6 प्लस के 2 9 माइनस के 4 11, रूट 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट 11 का स्क्वायर आएगा आपका 11 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 16। कैलकुलेशन करेंगे 4 से ये कितने बार, 4 बार, यानी 6 प्लस के 2, 4 का 9 में गुणा करेंगे 36, 36 में से 11 गए तो 25/4। देखिएगा 4 रूट ए का मतलब है रूट 11, रूट 11 का मतलब 11 आएगा और 4 का स्क्वायर 16 आएगा। अब यहां से आप समझ सकते हैं 6 प्लस के 2, 25 जो वर्गमूल होता है वो किसका रहता है, 5 का, और 4 जो वर्गमूल रहता है वो किसका रहता है, 2 का, 2 से 2 कटेगा, तो यानी 6 प्लस के 5, और 6 प्लस के 5 आपके कितना बनता है 11। यही इस सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको आज के 10 सवाल अच्छे समझ में आए होंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं जल्दी। राधे राधे, जय माँ रैना वाली।